नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू सक्सेस पे। दोस्तों, मैंने आपके लिए आज से यू सक्सेस पे राजस्थान ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट की है। जो अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है वो वहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चलती रहेगी साथ के साथ, और राजस्थान ज्योग्राफी को भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी का मैं आपके लिए पहला टॉपिक लेके आया हूँ, राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से समझेंगे और हर उस बिंदु पर फोकस करेंगे जहां से ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना होती है। दोस्तों जहां पर ट्रिक लगेगी वहां पर ट्रिक भी लगाएंगे और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से हम इस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। दोस्तों अगर मैंने जो वहां पर इंडिया ज्योग्राफी में जो अक्षांश और देशांतर से संबंधित जो वीडियो डाला था, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो उसको देखें। उसको देखने के बाद में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार को समझने से पहले हम इस प्रकार से भारत के मानचित्र में राजस्थान को देख लेते हैं कि उसकी स्थिति किस प्रकार से, फिर वहां से हमें अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए भारत का मानचित्र बनाता हूँ। ये दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके लिए भारत का मानचित्र बनाया है। इस भारत के मानचित्र में दोस्तों यहाँ पर ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दोस्तों ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें दोस्तों अगर हम इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर आपको दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। दोस्तों राजस्थान अगर दोस्तों यहाँ से देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो मानक समय रेखा मिलेगी आपको, तो वो यहाँ पर आपको दोस्तों 82.5 डिग्री से और नीचे दोस्तों 82.5 डिग्री तक देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ से अगर जो आप देखते हो कि जो विश्व के मानचित्र में जो कर्क रेखा देखने को मिलेगी वो मिलेगी दोस्तों आपको ये यहाँ से मिलेगी इस प्रकार से देखने को। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए अगर उत्तरी तो किस भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आप देखोगे दोस्तों उत्तरी पश्चिम में राजस्थान स्थित है। तो एक चीज आपको यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर अगर विश्व के मानचित्र में भी इस प्रकार से समझ लेते हैं इसको। ये दोस्तों मैंने यहाँ पर विश्व का मानचित्र बनाया है आपके लिए। तो इस प्रकार से अगर दोस्तों इसमें हम भारत को देखें तो भारत आपको ये यहाँ पर नजर आएगा। दोस्तों ये अपना भारत यहाँ पर स्थित है। अगर दोस्तों इसमें हम इस प्रकार से जो अक्षांश स्थिति देखें तो यहाँ से आपको इस प्रकार से ये 0 डिग्री देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ से लेकर ये 0 डिग्री, इसमें दोस्तों एक जो हमारी भूमध्य रेखा अर्थात तो जो विश्व को जो गोलोक को पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है वो रेखा आपको यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इसको हम कहते हैं दोस्तों भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों देशांतर स्थिति देखा जाए तो यहाँ पर आपको 0 डिग्री से लेकर और नीचे आपको 0 डिग्री तक एक रेखा देखने को मिलेगी। दोस्तों वो यहाँ से इस प्रकार से उसे बोला जाता है दोस्तों ग्रीनविच रेखा, इंग्लैंड से अगर गुजरती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा अपना दक्षिण और इधर हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा अपना पश्चिम हो जाएगा। दोस्तों पश्चिम। तो अपन को दोस्तों इस प्रकार से भारत की स्थिति अगर विश्व के मानचित्र में देखें तो आपको देखने को मिलेगी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगर आपको यूं बोला जाए कि विश्व के मानचित्र में भारत की अवस्थिति क्या है तो आप बोलोगे दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर वहीं से आपको अगर यहाँ से पूछा जाए कि भारत के मानचित्र में राजस्थान की अवस्थिति क्या है तो आपको वहीं से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी पश्चिमी भारत में स्थित है। तो आपको ये दो चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखनी है।
कि भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पश्चिमी भारत में स्थित है। तो आपको ये दो चीजें यहाँ से याद रखनी है। बहुत सी बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। अब समझेंगे हम राजस्थान के मानचित्र में दोस्तों कि राजस्थान के मानचित्र। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम इस प्रकार से इस राजस्थान के मानचित्र में देखेंगे, सीखेंगे और याद भी करेंगे दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये नहीं होता कि मैं आपके लिए केवल देखने के लिए बना रहा हूँ। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए और एग्जामिन सोल तक बिल्कुल राइट करके आना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है दोस्तों। पढ़ते हैं दोस्तों किस प्रकार से। अगर दोस्तों हम इस प्रकार से जब मानचित्र देखें तो हम इस प्रकार से आपको इस प्रकार से विषम कोणीय नजर आ रहा होगा। विषम कोणीय अर्थात इस प्रकार से इसको पतंगाकार भी नाम दिया गया है दोस्तों कि राजस्थान की जो मानचित्र की जो स्थिति है वो आकार है वो किस प्रकार का नजर आता है दोस्तों। तो वो विषम कोणीय या इस प्रकार से पतंगाकार इसका नाम दिया गया है दोस्तों। इसके पहले दोस्तों हम एक चीज यहाँ से और समझ लेते हैं दोस्तों कि जो हमने जो विश्व के यहाँ पर जो इसकी जो रेखा दिखाई दे रही है दोस्तों ये है इसकी अंतरराष्ट्रीय रेखा। अंतरराष्ट्रीय का तात्पर्य ये होता है दोस्तों नेशनल लाइन, अर्थात ये किसी देश के साथ लग रही है दोस्तों। ये किसके साथ लग रही है दोस्तों? ये दोस्तों पाकिस्तान के साथ लग रही है। इसकी कुल लंबाई देखी जाए दोस्तों तो ये इस प्रकार से 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। ये राजस्थान के जो जिले हैं दोस्तों कुल 4 जिलों के साथ सीमा साझा कर रही है दोस्तों। 4 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला हो जाएगा अपना श्री गंगानगर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हो जाएगा अपना बीकानेर हो जाएगा दोस्तों। तीसरा हो जाएगा अपना जैसलमेर हो जाएगा और चौथा हो जाएगा हमारा बाड़मेर। तो आपको इस प्रकार से इनका क्रम भी याद रहना चाहिए और इस प्रकार से आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ कौन कौन से जिले लग रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों यहाँ से कि आपसे यूं पूछा जाए केवल अंतर्राष्ट्रीय वो जो पूरी सीमा केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले जिसकी सीमा केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। तो यानी कि दोस्तों पाकिस्तान ये जो बीकानेर और जैसलमेर 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा केवल किसके साथ लग रही है दोस्तों? पाकिस्तान की। ये इसकी सीमा अंतर्राज्यीय सीमा के साथ भी लग रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भी लग रही है। तो आपको 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं कि वो कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों सीमाएं साझा करते हैं। तो आपका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा बाड़मेर और श्री गंगानगर। तो बिल्कुल फैक्ट दोस्तों जो ये आपको याद होना चाहिए। इसका उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व ये भी क्रम भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और पढ़ते हैं दोस्तों क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में, कहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको जो ये अंतर्राज्यीय सीमा नजर आ रही है अगर इसकी बात करें तो ये कुल मिलाकर दोस्तों ये 5 राज्यों के साथ लग रही है दोस्तों। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं पढ़ते हैं दोस्तों। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे दोस्तों तो यहाँ तक जो इधर राज्य आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों इधर से। मैं थोड़ा इधर जैसे कि दे रहा हूँ, पंजाब हो जाएगा दोस्तों, पंजाब हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ से चलेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको अलवर नजर आएगा। ये इस प्रकार से सिंह द्वार बोलते हैं दोस्तों। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको नजर आएगा वो आएगा दोस्तों आपको हरियाणा नजर आएगा, अर्थात यहाँ पर हरियाणा राज्य के साथ ये सीमा साझा करते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर इधर देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इधर देखें तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। यहां से लेकर दोस्तों यहाँ तक प्रदेश। दोस्तों इसके पहले 1-2 चीजें और जान लेते हैं। इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पर गुजरात। ठीक, अगर आपसे इस प्रकार से राजस्थान की अक्षांश से स्थिति पूछा जाए तो आप यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, अर्थात दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में था तो यहाँ पर अक्षांश हमेशा उत्तर से मापे जाएंगे।
23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 3 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक यहाँ राजस्थान की अवस्थिति है, विस्तार है दोस्तों। अगर इसके देशांतर स्थिति पूछा जाए दोस्तों तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर 78 डिग्री 70 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपके यहाँ अक्सर इसकी देशांतर स्थिति हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कोणा गांव ये श्री गंगानगर में पड़ता है। श्री गंगानगर ये इसका उत्तरीतम बिंदु है दोस्तों। बोरकुंडा बांसवाड़ा में इस प्रकार से इसका दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ तक याद होनी चाहिए। इसकी अगर आपको लंबाई मापी जाए दोस्तों जहाँ से उत्तर से दक्षिण तक, तो इसकी लंबाई हो जाएगी दोस्तों आपके 826 किलोमीटर। तो आपको दोस्तों ये भी याद होना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ से लेकर इस बिंदु से लेकर अर्थात ये कटरा गांव जैसलमेर में पड़ता है दोस्तों, यहाँ से लेकर अगर ये सिलावट यानी कि ये धौलपुर में यहाँ तक देखा जाए इसकी अगर ये स्थिति, तो ये हो जाएगी दोस्तों इसकी 879 किलोमीटर। ये अर्थात दोस्तों पूर्व से पश्चिम बोलो या पश्चिम से पूर्व। तो आपको ये भी बिल्कुल फैक्ट याद होनी चाहिए। ये हो गया दोस्तों अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। अब राज्य सीमा, इसके कुछ जो इस प्रकार से जो जिले हैं उनको हम पढ़ते हैं बारी बारी से और इसको याद भी करेंगे दोस्तों। जहाँ ट्रिक लगेगी वहां पर ट्रिक भी लगाएंगे दोस्तों और अच्छे से याद करेंगे, बिल्कुल फैक्ट याद करेंगे और याद भी होगा दोस्तों, करा के रहूंगा याद आपको। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ से इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, कि ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो अपन देखें दोस्तों पंजाब के साथ कौन कौन सी जिले अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपके देखते श्री गंगानगर आपको दिख ही रहा है और एक हो जाएगा आपके हनुमानगढ़, एक आपका हनुमानगढ़ हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हरियाणा, अर्थात यहाँ पर दो जिलों के साथ इसने सीमा साझा की है दोस्तों। उसके बाद में आपके लेंगे हरियाणा। अगर बात हरियाणा की जाए दोस्तों तो यहाँ पर अपने जो शेखावाटी के जो 3 जिले हैं दोस्तों, एक तो हो जाएगा आपके चूरू, एक हो जाएगा आपके झुंझुनू, एक हो जाएगा आपके सीकर। ये 3 जिले आपको देखो दोस्तों। अगर कुछ बड़ी चीजें याद करनी तो अपन को कुछ ग्रुपों में बांटकर इसको डिवाइड करके याद करना पड़ेगा, ताकि हम इस प्रकार से उसको याद रख सके। उसके बाद में अगर हमने अगले जिलों की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपके जयपुर हो जाएगा दोस्तों। जयपुर के बाद में हमारे यहाँ पर अलवर और भरतपुर दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है ना इस प्रकार से, ये है दोस्तों अलवर, ये सिंह द्वारी बोलते हैं इसको, अलवर। और एक हो जाएगा आपके भरतपुर। यहाँ तक ले लेते हैं इसकी सीमा को। उसके बाद में देखो दोस्तों इस प्रकार से आगे 1 2 3 4 5 और 6 और एक हनुमानगढ़ को जोड़ा जाए तो इस प्रकार दोस्तों 7 जिले इसके हरियाणा के साथ, हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है दोस्तों वो 2 जिलों के साथ लगती है। वो 2 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर भरतपुर और हो जाएगा एक आपका धौलपुर। एक तो आपके यहाँ पर इस प्रकार से मैं यहाँ मिटा देता हूँ, धौलपुर हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके भरतपुर। तो आपको यहाँ से 2 जिले याद रखने हैं दोस्तों। ये लगाते हैं किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। यहाँ पर 2 जिले, ये भरतपुर दोस्तों हरियाणा के साथ भी लगता है और धौलपुर इस मध्य प्रदेश के साथ भी लगता है। तो यहाँ से हम इस प्रकार से अब याद करेंगे किसकी, मध्य प्रदेश की दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसकी जो सीमा लगती है वो दोस्तों लगती है पूरी 10 जिलों के साथ। वो 10 जिलों कौन कौन से हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे आसानी से, ताकि हमें लंबे समय तक याद रह सके। वो 10 जिले दोस्तों कौन कौन से हैं, पहले हम इस प्रकार से 3 जिलों को याद करते हैं। धौलपुर हो जाएगा दोस्तों। एक तो पहला तो ये इसके साथ भी लग रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ और मध्य प्रदेश के साथ भी। उसके बाद में अगर दूसरा देखें दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा आपके करौली। तीसरा देखा जाए तो आपके यहाँ पर हो जाएगा सवाई माधोपुर। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर 3 जिले याद किए और बाकी भी करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से इसको डिवाइड कर करके करेंगे। यहाँ पर टोटल 10 जिले लग रहे हैं। दूसरी बात देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो हाड़ौती क्षेत्र नजर आ रहा है, कोटा बारा बूंदी झालावाड़, कोटा बारा बूंदी झालावाड़। अर्थात यहाँ से पहला हो जाएगा कोटा,
दूसरा हो जाएगा यहाँ पर 12 झालावाड़ हो जाएगा। ये 3 याद कर लिए दोस्तों। बूंदी, इसमें बूंदी ने मना कर दिया कि मैं इसके साथ सीमा साझा नहीं करूंगा, तो यहाँ पर बूंदी दोस्तों बूंदी नहीं आएगा। उसके बाद में अगर दोस्तों आगे देखा जाए तो यहाँ पर आता है आपके चित्तौड़गढ़। उसके बाद में यहाँ पर आता है आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में आता है दोस्तों प्रतापगढ़, और ये नीचे नीचे हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा। तो आपको इस प्रकार से 4 याद किए, 3 याद किए और 3 याद किए, टोटल हो गए दोस्तों 10। तो आपको इस प्रकार से इनका क्रम भी याद होना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट याद होना चाहिए। बहुत सी बातों से उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, इस प्रकार से इनका क्रम भी पूछ लिया जा रहा है, तो आपको बिल्कुल इस प्रकार से याद होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों गुजरात की। तो गुजरात के साथ साथ कौन कौन से जिले लगते हैं दोस्तों, तो एक तो आपका ये बांसवाड़ा हो ही जाएगा और एक हो जाएगा आपका बाड़मेर। अपन को करने हैं दोस्तों 4 याद। डूंगरपुर के 10 दोस्तों ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा, बांसवाड़ा के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आएगा डूंगरपुर आ जाएगा दोस्तों। डूंगरपुर के बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा उदयपुर। उदयपुर के बाद में दोस्तों सिरोही आ जाएगा। सिरोही के बाद में यहाँ पर आ जाएगा जालौर, और एक अपना हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर। तो आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, तो आपको इस 6 जिलों के नाम याद रखने हैं, क्रम से याद रखने हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। तो आपको इस प्रकार से आपको समझने में दिक्कत ना होगी। उसी के साथ साथ दोस्तों अब यहाँ से एक चीज और भी याद करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और पूछ लिया जाता है और घुमा के आपके गलत करवा दिया जाता है। तो आपको दोस्तों यहाँ से समझेंगे अपन। यहाँ पर दोस्तों एक जिला पड़ता है, इस प्रकार से लंबा सा जिला है, उसका नाम है दोस्तों पाली। अब देखते हैं दोस्तों इस पाली के बारे में क्या क्या है। यह पाली बहुत सी बार भी पूछ लिया जाता है, वो कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो वहां पर आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा पाली, क्योंकि पाली जो है दोस्तों वो 8 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब इस 8 जिलों को क्या नाम भी पूछ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों पूछ सकते हैं नाम भी। तो अपन तो नाम को भी अपन को याद रखना है। किस प्रकार से याद रखेंगे दोस्तों, इसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए। उस ट्रिक के माध्यम से हम इस प्रकार से इनको याद करेंगे दोस्तों। ये मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। अजो बरसाना गाँव दोस्तों, ये ट्रिक है इसकी। अजो बरसाना जाऊं दोस्तों, ये अगर ट्रिक आपको याद होगी, अजो बरसाना जाऊं, अजो बरसाना जाऊं। यहाँ पर किस प्रकार से याद करेंगे दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, एक एक को याद करेंगे दोस्तों, बिल्कुल फिक्स याद होगा दोस्तों। आपका मतलब होता है दोस्तों अजमेर। जो का मतलब हो जाएगा दोस्तों जोधपुर। ब का मतलब हो जाएगा दोस्तों अपना बाड़मेर। और र का मतलब हो जाएगा दोस्तों राजसमंद। राजसमंद हो जाएगा। न का मतलब हो जाएगा दोस्तों नागौर। बाड़मेर लिख लिया दोस्तों, राजसमंद लिख दिया। यहाँ पर दोस्तों स का लिखेंगे तो सिरोही, नागौर, और दूसरा हो जाएगा अपना एक उदयपुर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके ये 7 को 7 आपको याद रहेंगे दोस्तों। एक छूट गया दोस्तों, अ का मतलब अजमेर, जो का मतलब जोधपुर, ब का मतलब बाड़मेर, र का मतलब राजसमंद, स का मतलब सिरोही, नागालैंड, जा का मतलब जालोर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जालोर लिखना है। नागौर और उदयपुर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये 8 के 8 ही याद होंगे। और दोस्तों और ये कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे और अच्छे से समझेंगे विषय। एक चीज दोस्तों आपको यहाँ से भी याद रखनी है कि अगर इसका क्षेत्रफल बिल्कुल आपको मूल्यवान याद होना चाहिए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। और उसके बाद में अगर आपसे वर्ग मील में पूछ लिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर 132 140 वर्ग मील ध्यान रखना दोस्तों, मील।
अगर वर्ग मील में पूछ लिया जाए, वैसे वर्ग मील में आज दिन तक नहीं पूछा है, लेकिन दोस्तों पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, आपको केवल ये भी याद रखना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में दोस्तों अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या आपके यहाँ पर